हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम सक्सेसिव डिवीज़न का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। ये वैसे तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इजी भी है, तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं। पहले क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं सक्सेसिव डिवीज़न होता क्या है। जैसे मैंने कोई नंबर माना, मैंने माना 100, ठीक है। अब मैंने बोला मैं इसे 5 से डिवाइड करना चाहता हूँ, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम्स 100 और रिमाइंडर बचा 0, ठीक है। अब मैं इसको लूँगा, ये जो क्वोशिएंट है 20, इसको फिर किसी भी रैंडम नंबर से डिवाइड कर दूंगा, जैसे 3 से कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये जाएगा 6 टाइम्स 18 और रिमाइंडर बचेगा 2। अब मैं फिर से क्वोशिएंट लूँगा 6 और इसे किसी रैंडम नंबर 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से 1 टाइम्स 4 और रिमाइंडर 2। तो अब ये क्वेश्चन बन गया आपका कि व्हेन आई सक्सेसिवली डिवाइडेड अ नंबर बाय ये 5 फिर 3 एंड 4, द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड आर 0 2 2 0 2 2, देन फाइंड द नंबर, या फिर कुछ भी बोल सकता है वो, फिर कुछ भी पूछ सकता है। तो देखो, हम नंबर तक कैसे पहुँचेंगे, हमें लास्ट वाला लेके चलना पड़ेगा ना, ये वाला स्टेप, ये 4 और 2। अच्छा, अगर वो स्पेसिफिकली ना बताए कि लास्ट क्वेश्चन क्या था, तो लास्ट क्वेश्चन 1 ही रहा होगा हमेशा, जैसे इसमें 1 है। तो देखो मैं क्या करूँगा, 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस टू फिर क्या आ जाएगा 6। 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 6, मतलब ये क्वेश्चन रहा होगा इससे पहले। यहाँ क्वेश्चन मिल गया और फिर रिमाइंडर ये है, तो मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ, छोड़ो इसे, कंफ्यूज हो जाओगे। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सिंपली देखो, जो उसने गिवन है ना, ऐसे एक चार्ट बना दो, और जो गिवन है जैसे 5 3 4 से डिवाइड करा है ना हमने सक्सेसिवली, 5 3 4 और रिमाइंडर हमको मिले हैं 0 2 2, बस। और जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो 1 ही होता है, अगर उसने क्वेश्चन में अलग से ना दिया हो। तो इसे करेंगे 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 6, 3 6 जा 18 प्लस 2 20, 5 20 जा 100 प्लस 0 100। पहुँच गए ना हम उस नंबर पे। इसको बस ऐसे ही सॉल्व करते हैं, अभी क्वेश्चन देखो समझ आ जाएगा। जैसे ये नंबर है, व्हेन अ number is successfully divided by 3 4 and 7, the remainders obtained are 2 3 5 respectively. What will be the remainder when 84 divides the same number? तो पहले हमें नंबर निकालना पड़ेगा, फिर उसको 84 से डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो हमें वो पता चलेगा कि रिमाइंडर क्या बच रहा है। तो मैंने जैसे बताया था, चार्ट बना दो और ये लिख दो, जैसे 3 4 7 की बना है तो 3 4 7 और रिमाइंडर्स लिख दो 2 3 5, और लास्ट क्वेश्चन 1 ही रहता है हमारा जब तक क्वेश्चन में अलग से ना दिया हो। तो 7 1 जा 7 प्लस 5 12, 4 12 जा 48 प्लस 3 51, 3 51 जा 153 प्लस 2 155। तो ये नंबर रहा होगा, इसको हमें 84 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर क्या बच रहा है वो पूछा है उसने। इसे 84 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स ही जाएगा, 84 माइनस कर दो 1 और 71, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, इसको भी देख लो। इसमें क्या कह रहा है, on dividing a number by 5 7 8 respectively, the remainders are 2 3 and 4 respectively. What will be the remainder if order of division is reversed? Okay, पहले तो नंबर निकालना ही पड़ेगा हमको, ठीक है। जैसे 5 7 8 की वन था ना, और रिमाइंडर्स बच रहे थे 2 3 4, लास्ट क्वेश्चन 1 है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया, ये बात ध्यान रखना बस। 8 1 जा 8 प्लस 4 12, 7 12 जा 84 प्लस 3 87 और 5 87 जा 87 का हाफ 43.5, 435 प्लस 2 437, ठीक है। अब ये नंबर है, बोल रहा है कि हमें डिवीज़न ऑर्डर रिवर्स करना है। अब देखो इसमें क्या करा, डिवीज़न करा है ना उसने 5 7 8 से, 5 7 8 से, हमें वो कह रहा है कि हम इस ऑर्डर को रिवर्स कर दें, तो फिर क्या रिमाइंडर बचेगा, वो वही रिस्पेक्टिवली सारे रिमाइंडर पूछ रहा है वो। तो 8 7 5 ये रिवर्स हो गया, हमें पहले 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 8 5 जो 40 37, तो 8 4 जो 32, अब क्या रिमाइंडर बचा 5,
पहला रिमाइंडर 5 आएगा हमारा। किस ऑप्शन में पहला 5 है? इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। नन ऑफ दीज है ना इसमें, तो ये सारे ही चेक करने पड़ेंगे। चलो कर लेते हैं, कोई नहीं। अब ये 54 लेंगे हम, इसे अगले नंबर से करेंगे। क्या है? पहला 8 था, दूसरा 7 है। 7 7 जा 49 और ये बचेगा हमारे पास 5। पहला रिमाइंडर 5, दूसरा भी 5। अब 7 बचा है ना क्वेश्चन, इसको डिवाइड करेंगे हम। लास्ट नंबर क्या था हमारा? ये 5। 5 से 5 बन जा 5, तीसरा रिमाइंडर 2। पहला 5 5 2, ये ऑर्डर किसमें है? सेकंड ऑप्शन में। ठीक है, समझ आ गया होगा आई होप। एक और क्वेश्चन है, ये वाला आप खुद से ट्राई कर लेना, फिर ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें, पर ऑप्शन दे देता हूँ मैं, रुक जाओ। इसके ऑप्शन मान लो A 15, B 16, C 17 और D 18।